हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के जो लास्ट के जो टॉपिक रह गए थे सॉल्ट्स के बारे में। जो 4-5 सॉल्ट है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में इन 4-5 सॉल्ट्स के अंदर के बीच से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द यूजेज ऑफ अलग अलग, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आपसे पूछ लिया जाएगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस तरीके से एक या दो क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस टॉपिक। मोर अबाउट सॉल्ट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भी सॉल्ट बनते कैसे हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये एक आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई भी सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो वो होता है न्यूट्रल, उसकी पीएच वैल्यू होगी 7। अगर आपका सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस तो उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से बिलो होगी, क्योंकि हमें पता है कि भी जो हमारा ये पीएच पे जो स्केल है यहाँ पर हमारा 7 होता है न्यूट्रल, यहाँ पर 0 होता है एंड यहाँ पर 14 है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कोई सॉल्ट बनता है तो उसकी पीएच वैल्यू आपकी यहाँ मैटर करेगी, राइट। अगर आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 to 14 के बीच में लाई करेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी पीएच वैल्यू क्या आएगी? 7। ओके, राइट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। कौन कौन से सॉल्ट्स जो है वो उनका यूजेस कहाँ होता है? लाइक अमोनियम क्लोराइड यूज़ किए जाते हैं टॉर्चेस के अंदर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज़ किया जाता है, और सोडियम क्लोराइड जो है हम मोस्टली घरों में भी यूज़ करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, जो ये फोटोग्राफर होते हैं जो वो नेगेटिव से जो फोटो बनाते हैं उस टाइम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड एज अ ड्राइंग एजेंट के यूज़ के बेसिस में इसको यूज़ किया जाता है। आयरन सल्फेट, आयरन की टैबलेट जो हम खाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट मेडिसिन के अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर के अंदर, एंड सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी, राइट। तो दीज आर द सॉल्ट एंड दीज आर द यूजेज ऑफ दीज सॉल्ट्स, राइट। नाउ केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा है हमारा? हमें पता है कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaCl। ये क्या है कि ये रो मटेरियल है, इससे हम और न्यू प्रोडक्ट जो है, न्यू सॉल्ट जो है वो बना सकते हैं। द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये किससे बनता है? HCl से और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से ये NaCl जो है वो हमारा बनता है। और ये वो सॉल्ट है जो हम यूज़ करते हैं हमारे फूड के अंदर, डेली हम यूज़ करते हैं। हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक के बगैर हम काम चल ही नहीं सकता। अगर आप नमक नहीं डालोगे तो आपकी जो सब्जी है वो टेस्टी नहीं बनेगी, टेस्टलेस बनेगी। एंड इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? इसकी पीएच वैल्यू होगी 7। सी वाटर, जो समुद्रों से हमें पता है कि भी जो हम नमक निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं? सी वाटर से। और कौन सी प्रोसेस से? इवापोरेशन से, राइट। इवापोरेशन से वहाँ के से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता है, वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये डिपॉजिट ऑफ सॉलिड जो है सॉल्ट के मिलते हैं, और इनका कलर मोस्टली ब्राउन होता है। ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। इम्प्योरिटीज़ की वजह से इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। और इनको वैसे ही निकाला जाता है रॉक सॉल्ट को, जैसे कि आप कोयले को निकालते हो। कोयला कहाँ से निकाला जाता है? माइन से निकाला जाता है। वैसे ही रॉक सॉल्ट भी जो है वो आपको माइन के थ्रू ही मिलता है, राइट। फिर उसके बाद आता है कॉमन सॉल्ट और रो मटेरियल। कॉमन सॉल्ट अभी मैंने आपको बताया NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है। ये क्या है कि दूसरे प्रोडक्ट के लिए एज अ रो मटेरियल का काम करता है। NaCl का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड बहुत मैनी मोर।
बहुत कुछ हम बना सकते हैं, बट उसमें रॉ मटेरियल आपका क्या होगा, NaCl, जो हम मोस्टली एवरीडे हमारे लाइफ में जो है यूज करते हैं, राइट। देन आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। अब ये बनता कैसे है, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride। जो aqueous solution of sodium chloride होता है उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। याद रखना, कई बार क्या है कि ब्राइन बोल देंगे, आपको तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन इज अ aqueous solution of sodium chloride। जब उसके अंदर से हम, ब्राइन मतलब aqueous solution of sodium chloride के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। कई बार एग्जाम में आपसे क्लोरो एल्कली के बारे में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो यू विल मेंशन कि भी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर से, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो फॉर क्लोरीन एंड अल्कलाइन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसका नाम है क्लोरो एल्कली, राइट। अब सपोज देखो ये रिएक्शन है NaCl के साथ, इसके अंदर जब आप वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। क्लोरीन गैस गिवन एट एनोड, क्लोरीन जो है वो आपको एनोड पे मिलेगी, हाइड्रोजन भी आपको एनोड पे मिलेगा। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड के ऊपर। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। ये जो तीनों प्रोडक्ट मिले हैं आपको, NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, ये तीनों ही क्या है, बहुत यूजफुल है हमारे लिए, राइट। लुक इन दिस इज द सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट, इसके अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कैथोड पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पे आपको मिलेगा क्लोरीन गैस, और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा आपका NaOH। अब जो हाइड्रोजन गैस बनी है आपकी कैथोड के ऊपर, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, फ्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, अमोनियम फर्टिलाइजर्स के अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ होती है। क्लोरीन का यूज़ आप करते हो वाटर ट्रीटमेंट्स के अंदर, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जहाँ पे पानी को साफ़ किया जाता है वहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो पास की जाती है। स्विमिंग पूल्स को साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस डाली जाती है। PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC और पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों में आपका क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। अब जो ये NaOH बना है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका मेटल्स को डीग्रीसिंग करने के लिए ग्रीस लगाकर, उस मेटल के ऊपर ग्रीस लगाकर उसको क्या है कि कोरोजन से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सोप के अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, पेपर मेकिंग के अंदर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर आपको पता है नायलॉन है, रेयन है, तो इनको बनाने के अंदर आपका NaOH का यूज़ जो है वो किया जाता है। जब आप H2 और HCl इन दोनों को अगर आप मिलाओ तो आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है स्टील को क्लीन करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन्स के अंदर एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग का, जब आप क्लोरीन और NaOH को जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा ब्लीच का यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड ब्लीचिंग के अंदर एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स के अंदर। All these are the product of by the NaCl। जब आप aqueous solution of सोडियम क्लोराइड को के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो 3 ये बाय प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब आपको पता चल गया व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर आपको क्लोरीन मिलती है एंड NaOH जो ये आपका एल्कली है, बेस है, ये आपको मिलता है, राइट। फिर आता है फर्स्ट आपका आता है सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर, जो आपका रॉ मटेरियल से बनेगा। वो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना है, जब आपकी जो क्लोरीन गैस अभी हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में देखी कि जो हमारी क्लोरीन गैस निकली है उसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अंदर।
इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ड लाइम। आपको पहले ही बताया हुआ है मैंने, ड्राई स्लेक्ड लाइम का फार्मूला CaOH2। जब इस ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर से क्लोरीन गैस पास की जाती है तो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 ये बन जाता है, साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है आपका वाटर। सो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला हुआ, CaOCl2। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो यू विल राइट CaOCl2। ये किससे बना, किससे इसकी प्रिपरेशन हुई, इसकी प्रिपरेशन हुई ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर क्लोरीन गैस पास करने से जब प्रोडक्ट बना तो आपका बना ब्लीचिंग पाउडर, राइट। अब यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो उसके यूजेस वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, ओके। वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन द लॉन्ड्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऐड किया जाता है सो दैट कि आपका पानी जो है वो पीने लायक बन जाए, ओके। देन आता है आपका बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो हम मोस्टली किचन में यूज़ करते हैं, जब हम राजमा बनाते हैं, छोले बनाते हैं, तो उसके अंदर हम एक पिंच डाल देते हैं, थोड़ी सी चुटकी भर उसके अंदर डाल देते हैं सो दैट कि वो जल्दी से जल्दी क्या है कि पानी सोख ले और जिससे क्या है कि वो जल्दी से जल्दी कुक हो जाए। बेकिंग सोडे का क्या फार्मूला है, NaHCO3। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है बेकिंग सोडा, जो हम किचन में मोस्टली यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, फॉर क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए। आप पकोड़े बनाते हैं घर में तो उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं जिससे आपके पकोड़े जो है वो क्रिस्पी बन जाते हैं। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी बनाने के लिए। सपोज करो आपको शाम को बनाने हैं राजमा और आप दोपहर में भिगो रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दोगे सो दैट कि वो कुक जो है वो जल्दी हो जाएगा आपका। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने अभी आपको बताया। इट इज़ प्रोडक्ट यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। पहले बताया था ना, सोडियम क्लोराइड जो है सबका ही बेसिक जो है रॉ मटेरियल है, जिससे क्या है कि ये अलग अलग जो है प्रोडक्ट बनते हैं। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन। NaCl के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे और अमोनिया ऐड करेंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड और साथ में आपका ये बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपको प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। माइल्ड मतलब सॉफ्ट, ये बड़ा सॉफ्ट होता है बेकिंग सोडा। आपने कभी भी टच करके देखा होगा तो कितना स्मूथ सा होता है। और नॉन कोरोसिव बेस है, यानी इसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक आप अपने घरों में किचन में जो है स्टोर करके रख सकते हो। ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब आप कुक करते हो तो इसको जब आप हीट करते हो ड्यूरिंग कुकिंग, तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। जब भी आप इसको हीट करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नाउ द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अब हमें पता है किचन में यूज़ होता है, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। इसका यूज़ घरों में पकोड़े जब आप बनाते हो, कोई कुक करने के लिए, फास्टर कुकिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और जो ये बेकिंग पाउडर आप बनाते हो, बेकिंग पाउडर, और देखो बेकिंग पाउडर किससे बनेगा, बेकिंग सोडे से बनेगा। जब आप इस बेकिंग सोडे के अंदर एक थोड़ा सा टार्टरिक एसिड जब आप मिक्स कर देते हो तो उससे आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। जब इस बेकिंग पाउडर को आप पानी के साथ मिक्स करते हो, बेकिंग सोडे को जब आप पानी के साथ ऐड करते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है आपकी, वो उसकी वजह से जो आपके ब्रेड और केक्स है वो जो थोड़े से सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अब आपके जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेते हो, बेकिंग सोडा ले सकते हो, इनो लेते हो।
तो अगर आपको सपोज करो इनो नहीं है तो आप जो है बेकिंग सोडा भी जो है एज अ एंटासिड जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज ऑल्सो इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर भी इसका जो है यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये आप घर में भी बना सकते हो, राइट। फिर आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिससे हम अपने क्लोथ्स जो है वो क्लीन करते हैं। अब इसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 ये इसका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, और इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। अब ये भी सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है हमें वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। एंड सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। बेकिंग सोडे को आप हीट करके भी, अभी हमने जस्ट पीछे देखा कि भी वो अगर आप उसको बेकिंग सोडे को हीट करते हो उससे भी आपको सोडियम कार्बोनेट जो है वो मिल जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, और इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट अब आपको पता चला क्योंकि इसमें बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एसिड जो है वो वीक है। जब आपका एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलता है, जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 और 14 के बीच में होती है। सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हम वाटर डालते हैं, ऐड करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट 10H2O बनता है। अब ये 10H2O क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमें पता है कि घरों में यूज़ होता है। मोस्टली कपड़े हम जो वॉश करते हैं उसमें हम वॉशिंग सोडा डालते हैं। ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और कुछ सोडियम कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बोरेक्स जो है वो एक सोडियम कंपाउंड है जो फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, वहाँ वो भी जो है वो वॉशिंग सोडे से बनाया जाता है। और इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप घरों में अगर कुछ सफाई करनी होती है तो हम कई बार सर्फ को भिगो के उससे भी साफ़ कर लेते हैं ना, तो इसलिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हार्डनेस ऑफ वाटर, कई बार क्या होता है कि भी वाटर जो है बहुत हार्ड होता है, वहाँ पर आप साबुन लगाते हो तो क्या है कि झाग नहीं बन पाते, तो उस वाटर की हार्डनेस को सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करने के लिए भी आप वॉशिंग सोडे का जो है यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या जितने भी सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं क्या हकीकत में वो ड्राई होते हैं या नहीं होते हैं? अब हम ये पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई। जो कॉपर सल्फेट हम लेके आते हैं वो उसका कलर ब्लू होता है, राइट, कॉपर सल्फेट का, जिसको हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। बट वो ड्राई नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर कुछ वाटर की क्वांटिटी जो है वो एक्चुअली में होती है, जिसकी वजह से उसका ब्लू कलर होता है। जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या है, रिमूव हो जाएगा, और वो जो आपका सॉल्ट है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उसका ब्लू कलर था, राइट। जैसे ही आपने उसको हीट किया उसका वाटर इवापरेट हो गया और उसका कलर क्या है, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट के अंदर। तो जिससे शो होता है कि सारे सॉल्ट ड्राई होने ज़रूरी नहीं है। जो हमें ड्राई दिखते हैं वो एक्चुअली में होते नहीं हैं, उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी लिटिल जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्योंकि उनके अंदर पानी प्रेजेंट है इसलिए वी कैन से दैम कि वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ड्राई दिखते हैं वो सॉल्ट उनके वो ड्राई ही हो, वो हाइड्रेटेड भी हो सकते हैं, राइट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो अभी मैंने आपको बोला था कि भी मैं बताऊंगी, जैसे 10Na2CO3 10H2O था, तो जब मैंने बताया था कि भी वो किस वजह से है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। इफ़ यू मॉइस्टन द वाटर क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। मैंने बताया कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनका कलर ब्लू होता है। जैसे ही आप उसको हीट करोगे वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप अगेन उसमें वाटर ऐड कर देते हो तो फिर से उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर उसमें चेंज हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट।
एक सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होती है, जिससे हम उसको बोल देते हैं कि इतने इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर एटलीस्ट 5 वाटर के जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो प्रेजेंट होते हैं। सो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, कॉपर सल्फेट 5H2O। सो अब आप बता सकते हो कि अब इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। नेचुरली इसके अंदर वाटर के साथ देखो 10 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपके कितना प्रेजेंट होगा, 10। 1 अब जो दूसरा सॉल्ट, एक और सॉल्ट है जैसे जिप्सम जो है, जिप्सम भी क्या है कि 1 अनदर सॉल्ट विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम के अंदर वाटर ऐड होता है, राइट। उसके अंदर 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला होगा CaSO4 2H2O। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हुए, 2, क्योंकि इसके आगे वाटर के आगे कितना लिखा हुआ है, 2। सॉल्ट के अंदर जब वाटर ऐड होगा उसके वाटर के आगे जितनी क्वांटिटी लिखी होगी वो उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगी, राइट। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इसको जिप्सम को हीट करके, जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे एंड बिकम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट यानी कुछ वाटर जो है वो इवापोरेट हो गया और कुछ उसके अंदर बच गया, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो क्या है, डॉक्टर जो है मोस्टली यूज़ कर देते हैं। अगर आपके सपोज करें किसी भी को फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको कवर कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि आप सीधा रखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कवरिंग कर देते हैं, सो दैट कि आपकी जो बोन्स जो टूट चुकी है वो क्या है, दोबारा से रिकवरी कर जाती है। तो वो सपोर्टेड फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन पे करने के लिए यूज़ करते हैं। ये वाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। जैसे ही इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर ऐड करोगे तो वो जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा। अगर एक बार आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर डाल के उसका यूज़ कर लोगे तो ठीक है, अगर वो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो यूजेबल नहीं रहेगा, इट बिकम वेरी हार्ड, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको दोबारा से फ्रैक्चर्ड बोन के लिए जो आपके डॉक्टर जो यूज़ करते हैं उसमें आप यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। CaSO4 हाफ H2O के अंदर जब आप 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा CaSO4 2H2O, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। It is written in this form because 2 formula unit of calcium sulfate share 1 molecule of water. प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, टॉयज़ बनाने में, डेकोरेशन का मटेरियल बनाने में और सरफेस को स्मूथ करने के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, राइट। इस वीडियो के अंदर जो 3 या 4 सॉल्ट के बारे में मैंने बताया है उनमें से डेफिनेटली 1 या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। या तो इनके यूजेस आ सकते हैं या इनकी प्रिपरेशन आ सकती है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है यूजेस बहुत आते हैं और इनकी प्रिपरेशन 1 मार्क्स में आ सकता है कि इनका जो केमिकल नेम है वो क्या है, इनका केमिकल फार्मूला क्या है। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और अगर जहाँ हो आप इसको नोट पॉइंट जो है आपको नोट करने लायक हो तो आप नोट भी कर लेना। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।